अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द प्लेन ऑफ मोमेंट एंड ग्रेविटी। ये बेसिकली एक्सिस एंड प्लेन्स का ही पार्ट है, लेकिन ये थोड़ा बुक पर डिफ़िकल्ट लिखा हुआ है, इसलिए मुश्किल होती है समझने में इसको। तो जो आज हम इसको कवर करेंगे वो डीना की बुक से इसको कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और इसको समझने के लिए सबसे पहले एक्सिस और प्लेन्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर एक डिटेल लेक्चर है मेरे चैनल पे, आप उसे देख सकते हैं। पिछली वीडियो में एक कन्फ्यूजन हो रही थी सबको एबडक्शन और एडक्शन में थंब की। तो बेसिकली ये थंब की एडक्शन है, टूवर्ड्स द फिंगर जा रहा है, ऐड हो रहा है उनमें, तो ये एडक्शन है। और ये थंब की एबडक्शन है। ठीक है, चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके, अब सबसे पहले ये एक्सिस और प्लेन्स का पता होना चाहिए। आप उसके ऊपर डिटेल लेक्चर भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसके अराउंड मूवमेंट हो रही होती है, और प्लेन क्या होता है, एक सरफेस होता है जिसमें मूवमेंट जो होती है वो हो रही होती है। इसमें मैंने आपको एक ग्लोब की एग्जांपल दी थी और एक पेपर और पेन की एग्जांपल दी थी। उसके अलावा 3 तरह के एक्सिस होते हैं और 3 तरह के प्लेन्स होते हैं। एक्सिस अब कौन कौन से होते हैं? सैजिटल एक्सिस, फ्रंटल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। प्लेन कौन कौन से होते हैं? फ्रंटल प्लेन, सैजिटल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, उससे ही रिलेट करके हम आज का जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। अब सबसे पहले वो क्या कहता है इसके अंदर, द प्लेन ऑफ मोमेंट एंड ग्रेविटी में हम बेसिकली क्या देखते हैं? हम इसमें क्या देखते हैं? टाइप ऑफ मूवमेंट देखते हैं एंड डायरेक्शन। मूवमेंट की टाइप देखते हैं और उसकी डायरेक्शन देखते हैं। किसके रेफरेंस से? एक्सिस और प्लेन के रेफरेंस से। क्या देखते हैं? टाइप देखते हैं, डायरेक्शन देखते हैं मूवमेंट की एक्सिस और प्लेन के लिहाज से। नॉर्मल जो फंक्शनल मूवमेंट होती है वो बहुत सिंपल होती है, लेकिन क्या होता है कि हमारी बॉडी में मूवमेंट कौन करवा रहा होता है? हमारी बॉडी में जो मूवमेंट करवा रहे होते हैं वो हमारे जॉइंट्स करवाते हैं, और मसल्स मिलके जब क्या कहते हैं वर्क करते हैं तो मूवमेंट होती है। तो क्या वो कहता है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट एंड डायरेक्शन ऑफ द मसल एक्टिंग अपॉन देम डिक्टेट द एक्टिव मूवमेंट। जॉइंट का स्ट्रक्चर और डायरेक्शन ऑफ मसल क्या होता है? मूवमेंट करवाती है। अब बहुत से इंस्टेंसेस में मतलब कि कोई भी अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर एक से ज़्यादा एक्सिस हो सकते हैं, और उन एक्सिस के अराउंड एक से ज़्यादा प्लेन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक्सिस और प्लेन्स क्या होते हैं? एक दूसरे के राइट एंगल होते हैं। अब इसके अंदर 3 तरह की मूवमेंट्स आ जाती हैं। सबसे पहली इसके अंदर मूवमेंट है, मूवमेंट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, उससे पहले हम द प्लेन ऑफ मूवमेंट एंड ग्रेविटी की एग्जांपल ले लेते हैं। वॉकिंग, चलना जैसे कि। अब चलना क्या है? चलना एक कॉम्बिनेशन है किसका? फ्लेक्शन भी इसमें हो रही होती है, एक्सटेंशन भी हो रही होती है, एडक्शन भी हो रही होती है, और क्या होती है? रोटेशन भी हो रही होती है। किसकी रोटेशन होती है? पेल्विस की। ठीक है, और उसके अलावा जब हम अपने बालों को कंघी कर रहे होते हैं तो हमारी क्या हो रही होती है? एबडक्शन भी हो रही होती है बाजू की। ठीक है, और उसके अलावा एक्सटर्नल रोटेशन भी हुई होती है। ठीक है, आप इसको परफॉर्म करके देख सकते हैं कि किस तरह हम जब हम लोग कंघी करते हैं बालों में तो क्या होता है? बाजू पे, शोल्डर पे एबडक्शन भी हुई होती है और एक्सटर्नल रोटेशन भी हुई होती है उसके अंदर। अब चलते हैं इन 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी तरफ। सबसे पहले है मूवमेंट इन दी हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब इनको आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है। ठीक है, अब और दूसरा वर्टिकल प्लेन है, मूवमेंट इन दी वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन कैसा होता है? ऐसे। और इंक्लाइन प्लेन क्या होता है? ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। इंक्लाइन अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। इसको अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं, वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। सबसे पहले हमने कौन सा प्लेन देखना है? हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस तरह का प्लेन। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है ना, इसको हम लोग ग्रेविटी फ्री भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखें, जब एक बॉडी हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई है तो उसके ऊपर ग्रेविटी जो होती है वो इफ़ेक्ट नहीं कर रही होती,
मसल्स को बहुत कम वर्क करना पड़ता, बल्कि करना ही नहीं पड़ता उसमें। और क्या होता है, उसके अंदर ग्रेविटी बिल्कुल एलिमिनेट होती है, ग्रेविटी फ्री मूवमेंट कहा जाता है उसको, स्टेट होती है वो बॉडी की। अब उसके अंदर क्या होता है, एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग सुपाइन लाइन की। स्पाइन लाइन में क्या होता है हमारे पास, जब हम लोग प्लिंथ पे लेटे होते हैं, प्लिंथ बेसिकली कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, प्लिंथ क्या होता है, वो बेड होता है जिसके ऊपर हम लोग पेशेंट को चेक वगैरह करते हैं, उसको कहते हैं। तो सुपाइन लाइन कहते हैं सीधा लेटने को। जब हम सीधा लेटते हैं तो हमारा जो सारा बॉडी का वेट होता है वो किसके ऊपर आ जाता है, प्लिंथ के ऊपर। और उस वक्त हमारी बॉडी के ऊपर ग्रेविटी जो होती है वो बिल्कुल भी एक्ट नहीं कर रही होती, ग्रेविटी एलिमिनेट हो जाती है इस पोजीशन के अंदर। और सिर्फ एक चीज़ होती है, फ्रिक्शन। ग्रेविटी बिल्कुल नहीं होती। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन को ग्रेविटी फ्री कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ग्रेविटी बिल्कुल एलिमिनेट हो जाती है, ग्रेविटी एक्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि बॉडी पड़ी ही हॉरिजॉन्टली हुई है। इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ होती है, फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन क्यों होगी, प्लिंथ की वजह से फ्रिक्शन भी होगी। इसकी एग्जांपल में आप क्या बता सकते हैं, सुपाइन लाइन। फिर हम देख लेते हैं मूवमेंट इन वर्टिकल प्लेन। मूवमेंट इन वर्टिकल प्लेन जो है हमारे पास, वो अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड मूवमेंट भी हो सकती है हमारे पास। अब इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग एक अपवर्ड मूवमेंट करते हैं, आप इससे स्टेयर्स की भी एग्जांपल ले सकते हैं। जब हम स्टेयर्स पे चढ़ते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे मसल्स होते हैं, एंटी ग्रेविटी मसल्स होते हैं, जो काफ मसल्स होते हैं, इनको वर्क ज़्यादा करना पड़ता है ग्रेविटी के अगेंस्ट। और क्या होता है कि जो हमारी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है या मसल्स की जो फोर्स होती है वो ज़्यादा होती है ग्रेविटी से, इसलिए हम क्या होता है ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं। लेकिन जब हम नीचे की तरफ मूवमेंट करते हैं तो क्या होता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो बढ़ जाती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन से जब बढ़ जाती है तो क्या होता है, हम डाउनवर्ड मूव कर लेते हैं। अब वो कहता है, इसके अंदर एक लाइन है, मैं आपको बताती हूँ, डाउनवर्ड मूवमेंट अक्कर बाय स्पेसिफिक स्पीड विच कैन बी मॉडिफाइड एंड कंट्रोल बाय मसल्स। ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है ना, इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग मॉडिफाइड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, किसकी वजह से, मसल्स की वजह से। मतलब हम अपनी स्पीड डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोगों को नीचे अगर आना है तो तेज़ी से आना है, आहिस्ता आना है, कैसे आना है। ठीक है, ये चीज़ है इसमें। फिर से बता रही हूँ, मूवमेंट इन वर्टिकल प्लेन में दो तरह की मूवमेंट होती है, अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट। जो अपवर्ड मूवमेंट हमारे पास होती है उसमें क्या होता है कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है, किससे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से, मसल्स को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। काफ मसल्स की फोर्स जो होती है वो किससे, ग्रेविटी से ज़्यादा होती है। जब हम लोग डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं तो ग्रेविटी क्या करती है, एक्सीड कर जाती है, किससे, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से। ठीक है, और हम अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं कि हम लोगों को तेज़ी से आना है या आहिस्ता से आना है। ठीक है, उसके अलावा मूवमेंट इन इंक्लाइन प्लेन, अब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है सबके लिए। अब इसमें भी सेम यही चीज़ है, लेकिन एक डिफरेंट वे से बताई गई हुई है। मूवमेंट इन इंक्लाइन प्लेन में क्या होता है, इसमें भी अप दी इंक्लाइन मूव हो रही होती है और डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही होती है। अब जब अप दी इंक्लाइन मूव होगी तो फिर वही से बात कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो होगी वो ज़्यादा होगी और ग्रेविटी जो होगी वो क्या होगी, कम होगी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से। लेकिन अब इसके अंदर एक और चीज़ है, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है और यहाँ पर क्या है, रिएक्शन ऑफ प्लेन। इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन है, इन दोनों का क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी बढ़ेगी तो रिएक्शन ऑफ प्लेन कम होगा, और अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या कम होगी तो रिएक्शन ऑफ प्लेन बढ़ जाएगा हमारे पास। अब देखते हैं इसको। अब वो सबसे पहले कहता है कि ये अप दी इंक्लाइन मूवमेंट भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी मूवमेंट हो सकती है। अब इसमें क्या होता है कि जब अप दी इंक्लाइन मूव करता है ना, तो इसके अंदर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे पास रिएक्शन ऑफ प्लेन क्या कर जाता है, ज़्यादा हो जाता है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी
कम हो जाती है। और वही जब हमको डाउनवर्ड मूवमेंट करना पड़ता है तो क्या होता है, उसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या करती है, ज़्यादा हो जाती है, रेजिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा हो जाती है, और रिएक्शन ऑफ प्लेन क्या होता है, कम हो जाता है। इसकी अब हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं इस तरह। लेट्स सपोज कि ये एक बॉडी है। अब इसको हाथ अपना यहाँ से यहाँ तक लेकर जाना। अब यहाँ पर इस स्टेज पे क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा है, रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, एक्शन रिएक्शन ऑफ प्लेन क्या है, ये कम है। इन्वर्स रिलेशन था ना इनका। अब जब एक बॉडी मूव कर रही है ना तो वो कहता है कि एक स्टेट ऐसी आती है कि जहाँ पर जो ग्रेविटी होती है उसकी फोर्स कम हो जाती है और रिएक्शन ऑफ प्लेन ज़्यादा हो जाता है। वो कब होगा, जब ये वाला बाजू यहाँ पर आएगा तो ये हॉरिजॉन्टली आ गया, यहाँ पर ग्रेविटी इलिमिनेट हो जाएगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होगी वो कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और रिएक्शन ऑफ प्लेन क्या होगा, बढ़ जाएगा। फिर से जब उसको अपवर्ड मूव करवाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास इस स्टेज पे हमारे पास क्या होगा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और रिएक्शन ऑफ प्लेन कम हो जाएगा। आ गई आपको समझ? इस सारे पैराग्राफ में उसने यही चीज़ें बताई हुई हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।